हेलो गाइस, वेलकम टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो वेंट्रो के। ये चार्ट है यूरो जेपीवाई का और अच्छा खासा परसेंटेज 90 हमें दिखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो करंटली मोमेंटम आपका है, कंफर्मेशन दिखने को मिल चुकी है। ठीक है ना। थोड़ा सा ड्रा करके बता देता हूँ कंफर्मेशन कैसी मिली है। ये रही कंफर्मेशन गाइस, ये रहा हाई। ठीक है ना। ये रहा प्रीवियस लोअर लो को रिट्रेस करना इस जगह को। ठीक है ना। यहाँ से अगेन बायर उठी है, टारगेट होगा इस जगह को टच करना। ओके, क्योंकि सेलर की पोजीशन फिर ऊपर है तो टारगेट डिफाइन है कि ऊपर जाना है मार्केट ना। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है। ठीक है ना। क्योंकि ये अब लोअर हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, यहाँ तक आई, यहाँ से अगेन इस जगह पर न्यू लो लगा है। ठीक है ना। इस जगह पर न्यू लो लगा है, ये जो जगह है। ठीक है, इस जगह पे न्यू लो लगा है। और न्यू लो कैसे लगा है भाई, एनगल्फिंग करके ही न्यू लो लगा चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है न्यू लो लगने के बाद ये एनगल्फिंग। तो खैर कह सकते हैं हम थोड़ा सा गन बॉक्स ले लेते हैं ताकि अच्छे से हम प्रेडिक्ट करें। ये फ़ोन पे गन बॉक्स लेना भी बहुत ही मुश्किल होता है। खैर है, कोई बात नहीं। ओके, तो एग्जैक्टली 50% पर ही है, 0.5 के लेवल पर ही है अच्छा, यस एग्जैक्टली 0.5 लेवल पर ही क्लोजिंग कर चुकी है कैंडल। ठीक है ना। देख लेते हैं। मार्केट का टारगेट ऊपर डिफाइन है, मार्केट को जाना ऊपर है, कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाना है। तो दैट्स मीन कि मार्केट को जाना ऊपर ही है। अब बाकी ट्रेडिंग टारगेट समझ में आ गया तो काफ़ी लोगों को मार्केट रीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमें टारगेट समझ में आ चुका है कि ऊपर जाना है मार्केट ने। अब हम लेफ़्ट साइड पर लेवल को देखेंगे, क्लास 4 में जो सिखाया था। ठीक है ना। पैटर्न्स को देखेंगे, उसकी बेस पर ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट को जाना ऊपर है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा गाइस, जैसे मैं हर बार वीडियोस में बताता हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हो कि यहाँ से दनादन कर कर बायर ऊपर की तरफ जाए और इसके ऊपर न्यू हाई लगाए। ठीक है ना। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा। यहाँ पर सेलर आएंगे बीच बीच में इन लेवल से, इन लेवल से। ठीक है ना। उसको देखकर ही हम ट्रेड करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो देख लेते हैं। अभी टारगेट डिफाइन है, ऊपर जाना है मार्केट ने। अभी यहाँ पर नीचे क्या हो गया है वो भी थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पर इवनिंग स्टार का पैटर्न, मॉर्निंग स्टार का सॉरी पैटर्न बन चुका है इस जगह पे। ओके, उसकी प्रॉपरली रिट्रेसमेंट भी दी है इस वाली सेलर की कैंडल ने। और मार्केट ने फिर जाके ऊपर ही जाना है तो जो कि वो गई है। अब यहाँ पर अगेन एनगल्फिंग हुई है, एनगल्फिंग के बाद अगेन बायर आए हैं जो कि इस वेव की क्या थी, रिट्रेसमेंट दी है बायर ने। सेलर अपनी जो कि एक सेलर की पोजीशन को टच करके ही आए हैं तो इसलिए ये वाली सेलर आ गई। क्लोजिंग की एक सपोर्ट लेवल पर तो इसलिए ये वाली बायर आ गई। इसने ब्रेक किया लेवल को इसलिए ये वाली सेलर फिर आ गई। ठीक है ना। आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कैंडल ने क्लोजिंग की है सपोर्ट लेवल पर। तो देख लेते हैं कि भाई क्या करती है यहाँ से मार्केट। बायर अगेन अपनी सपोर्ट लेवल से ही ऊपर की तरफ उठी है। ये एक सपोर्ट लेवल है गाइज इस जगह पे जो कि अभी बायर उठी है। ठीक है ना। ये वाला एक सपोर्ट लेवल है इस जगह से। ओके, और अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल ने भी एग्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल से ही रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। कैंडल ने किया है गैप डाउन इस जगह को ब्रेक करने के लिए। देख लेते हैं क्या बाहर कामयाब होते हैं या नहीं। ठीक है ना। बाकी हमारी जहन में टारगेट होना चाहिए कि टारगेट ऊपर है, गैप डाउन हुआ है तो लेवल को ब्रेक करने के लिए ही हुआ है। तो अभी देख लेते हैं कि भाई क्या बायर गैप डाउन के बावजूद कामयाब होते हैं या नहीं। अगर कामयाब होंगे तो फिर हम नेक्स्ट भी अप डायरेक्शन के लिए ही जाएंगे लेफ़्ट साइड पर लेवल को देखकर। ठीक है ना। जहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी ये लेफ़्ट साइड पर वही एक लेवल है। कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग करने के बावजूद भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ से बायर ही आएंगे। ठीक है ना। आई होप गाइज आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी। दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करो। ये वेव यहाँ से यहाँ तक गिरी, ऊपर उठी, अगेन यहाँ से यहाँ तक न्यू लो लगाया, इसकी ब्रेक करके बायर उठ गई, यहाँ तक आई। ये वाली सेलर की कैंडल भी एग्जैक्टली एक इस वाली जगह को ब्रेक करने के बाद आई है। ठीक है ना। उसको रिट्रेस करके ये लोअर हाई था जो कि यहाँ पर जाकर रिट्रेस हो गया है एक जोन के पाम में। ठीक है ना। अब यहाँ से अगेन बायर उठी है,
तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर न्यू हाई लगाएगी। ये वाली सेलर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर बायर एक रेजिस्टेंस लेवल से आए हैं। तो ये स्टोरी हमारी समझ में है, बाकी जाना मार्केट ने ऊपर है, स्टोरी हमारी दिमाग में होनी चाहिए। अब बाकी ट्रेडिंग लेफ्ट साइड पर लेवल को देखकर करेंगे, जो कि उसके ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूएशन हम करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रेड थी, विन हो गई है। अब देख लेते हैं कि कैंडल ने क्लोजिंग की है एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल पर। ये पे यहाँ पर जो कि रेजिस्टेंस लेवल है वीक का लेवल है, इतना ख़ास लेवल तो है नहीं ख़ास, क्योंकि ये ब्रेक होते हैं जब मोमेंटम अप का हो। लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि वो ऊपर से रिजेक्ट होकर वही क्लोज हुई है और अभी जाके मार्केट ने इसके ऊपर भी न्यू हाई लगाया है, तो वेट ही करते हैं गाइस, ठीक है ना। वेट करेंगे स्ट्रांगली मोमेंटम। हमें ऑलरेडी पता है कि टारगेट ऊपर डिफाइन है, लेकिन लेफ्ट साइड पर लेवल को देखना ज़रूरी है, इसके बाद कंटिन्यूएशन हम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं भाई, क्या यहाँ पर बायर हाई लगा पाती है या नहीं, फेल हो जाते हैं। थोड़ा सा एवरेज फार्मूले के हिसाब से भी देखा जाए तो बड़ी वेव को जब जब ब्रेक हो रही है, ओके, इस जगह को न्यू लो लगने के बाद एक कैंडल बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पर तो काफ़ी टाइम बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक कैंडल बाद रिट्रेसमेंट। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई कैंडल क्लोज कर चुकी है एक रेजिस्टेंस लेवल पर, और एग्जैक्टली वैसा ही दिखने को मिला है। सेलर आ चुके हैं, उसने स्टिल प्राइस ऊपर का बताया हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक ही स्टिल उसने प्राइस बताया है, दैट्स मीन कि बायर अभी भी जाएंगे ऊपर न्यू हाई लगाने के लिए, और ये लेवल ब्रेक होने वाला है जहाँ पर अभी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लेवल ब्रेक होने वाला है गाइस, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई कि इस लेवल पर कैसा रिएक्ट करती है मार्केट, उस बेस पर हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल गाइस ग्रीन बनी और नेक्स्ट नीचे आई पहली, तो फिर मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा अप डायरेक्शन की, ओके, क्योंकि यहाँ से हमें अगेन कंटिन्यूएशन दिखने को मिल रही है ऊपर जाने की। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है, उसका रिएक्शन क्या होता है। तो अभी तक तो मुझे इतना ख़ास सेलर इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहे, जो कि हल्की हल्की रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बायर उसी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांगली रिकवर कर रही है। तो कैंडल पहले ऊपर गई है गाइस, नीचे नहीं आई, लेकिन खैर फिर भी मैं एक ट्रेड लगाना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि ये ट्रेड इतनी ख़ास श्योरिटी नहीं है। लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, लेकिन कैंडल पहले ऊपर गई और नीचे नहीं आई, तो फिर भी मैंने ट्रेड लगाई, क्योंकि कोशिश करूँगा कि मैं आज जल्दी जल्दी से जो है ना अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल लूँ। अच्छे तो खैर ये वाली ट्रेड इतनी अच्छी नहीं थी, कंटिन्यूएशन तो मिला है, लेकिन कैंडल ऊपर गई थी पहले, तो उस बेस पे अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। और फिर भी ट्रेड की है, तो देख लेते हैं, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी स्टोरी हमें बोल रही है बायर के साथ जाने की, तो हम बायर के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। टारगेट डिफाइंड है ऊपर हाई लगाना, क्योंकि नीचे सेलर ने कंफर्मेशन ऑलरेडी हमें दी है इस लेवल को रिट्रेस करके। ऑलरेडी बायर ने यही बताया है हमें कि भाई हम जाना चाहते हैं ऊपर, ठीक है। ओके, कैंडल अभी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस लेवल पर है। ओके, कोई भी रिजेक्शन नहीं है, नो रिजेक्शन। ओके, रिजेक्शन है हल्की सी। अब इसकी जगह ऊपर भी एक न्यू हाई लग चुका है, जो कि इसकी जगह भी है। देख लेते हैं क्या इसकी जगह हाई लगा है या नहीं, एग्जैक्टली लगा है। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा इस कैंडल के एंड होने का। ओके, कैंडल पहले नीचे आई है और उस लेवल को रिट्रेस किया है, दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल भी ट्रेडेबल थी अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा वेट नहीं किया, लेकिन खैर हाई लगा है तो वेट करना ज़रूरी है। लेकिन ये कैंडल भी गाइस अब ट्रेडेबल है उस बेस पे, क्योंकि ये पहले नीचे आई है, उस लेवल को रिट्रेस कर रही है, बायर खुद ही ये बता रही है कि भाई हम जाना चाहते हैं ऊपर ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एनगल्फिंग का एक की लेवल है, तो उस बेस पे मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाली कैंडल आई थिंक उसके ऊपर क्लोज है, यस ऊपर क्लोज है, दैट्स मीन कि ये वाली कैंडल तीन तीन कंफर्मेशन के साथ अप डायरेक्शन की ट्रेड थी, जो कि हमने मिस कर दी। खैर है, कोई बात नहीं, होता है। ओके, कैंडल में नो रिजेक्शन, दैट्स मीन कि भाई सेलर आना ही नहीं चाहते इतने स्ट्रांग मोमेंटम में। सेलर का नो रिजेक्शन होना, प्रीवियसली सेलर की जगह पर क्लोजिंग करना, ये एक जोन है गाइस सेलर का, ये वाला एक जोन हम कंसिडर करेंगे अभी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जिसको आता है वो इसको बखूबी जानते होंगे कि ये एक जोन हम क्यों लेते हैं। ये सेलर का एक जोन है, ठीक है ना। कैंडल ने क्लोजिंग की एग्जैक्टली उसी जगह पर, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक साइन ऑफ रिवर्सल भी है ये वाली कैंडल प्रीवियस। तो रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि भाई सेलर इंटरेस्ट शो नहीं किए हमें,
और कैंडल पहले नीचे आई है, तो इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है, ठीक है ना। लेकिन एक साइन अप रिवर्सल की वजह से ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है, जैसे कि अभी हमें दिख रहा है। तो हमें थोड़ा सा कैंडल की जो वर्क है वो भूलना नहीं चाहिए। ओके, हम भूल चुके हैं अभी इस वक्त, इसलिए ट्रेड लॉस दिखने को मिल रही है। खैर कोई बात नहीं, मार्केट में लॉस होता रहता है, जो कि हमने अभी ये रीज़न आइडेंटिफाई किया। वैसे ये ट्रेड मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं ट्रेड निकाल सकूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप मुझे सिग्नल दिया करो, मेरी अकाउंट हैंडलिंग किया करो। और तो भाई वो नहीं होगा मुझसे, ठीक है ना। वो वाला काम मैं नहीं करता, ना सिग्नल देता हूँ, ना अकाउंट हैंडलिंग का काम करता हूँ। अगर आपको कोई बोलता भी है कि भाई मैं पठान ट्रेडर हूँ और मुझे दे दो, तो भाई वो सरासर झूठ है। मैं खुद ये काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि भाई मैंने मेंटरशिप की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें काफ़ी से लोगों ने कहा था कि भाई हम मेंटरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते और हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों के लिए मैं मेंटरशिप ला रहा था, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे कहा था, तो उस बेस पर मैं मेंटरशिप लॉन्च कर रहा था। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है मेंटरशिप करने का। तो अभी भी मैं उन लोगों को मेंटरशिप के लिए कहूँगा। ओके, यहाँ से मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड करता हूँ। मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई थी, तो 2 लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी मुझे कन्फर्मेशन मिली है, अच्छी खासी कन्फर्मेशन यही मिली है कि भाई इस वाली कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया गया है बायर ने अगेन बताकर कि भाई हम जाना ऊपर चाहते हैं, ठीक है ना। साइन अप रिवर्सल के कैंडल आया, ये वाली कैंडल बेशक ऊपर से रिजेक्ट हुई है, सेलर ने अपनी पोजीशन ऊपर दिखाई है, लेकिन जो करंट फॉर्मिंग कैंडल थी वो पहले नीचे आई, और जब वो नीचे आई और बायर ने अपना पोजीशन हमें अगेन शो कराया कि भाई हम इंटरेस्टेड है, तो इसलिए मैंने इस कैंडल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड कर दी। क्योंकि फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इतनी ख़ास काम करती नहीं है फिर अप डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक तो स्टोरी हमें ऑलरेडी पता है कि ऊपर न्यू हाई लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, मेंटरशिप पे थे, तो गाइस मेंटरशिप मैं लॉन्च नहीं करने वाला। मैं सिर्फ मेंटरशिप उन लोगों को पढ़ाऊँगा जो कि और ये भी बता दूं कि मेरे मेंटरशिप में ऐसा सीन कभी भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ पढ़ा दूं और आप लोगों को छोड़ दूं, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा, साथ में लाइव अकाउंट पर आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और लाइव ट्रेड का मतलब तो आप लोग समझते हो ना। तो इसलिए मैं मेंटरशिप लॉन्च कर रहा था, जो कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं मेंटरशिप लॉन्च करूं, तो मैं यूट्यूब पर सिखाऊंगा, मेरी कोर्स यूट्यूब पर भी आएगी। लेकिन ये कुछ खास बंदे हैं जो कि मैं उसको मेंटरशिप पढ़ाऊंगा, तो इसलिए अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो आ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा कोर्स यूट्यूब पर आएगा, और यूट्यूब पर मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दूंगा मार्केट का, जैसे कि प्रीवियसली क्लासेस में मैंने दिए अच्छी खासी डायरेक्शन, और आप लोगों ने बहुत कुछ उसी से भी सीखा है। उसी तरह से मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन दूंगा कि भाई ये मेरा कोर्स है, ऐसा ऐसे चीज़ पढ़ेंगे हम, ये होगा, ठीक है ना। बाकी मेंटरशिप तो आप लोग खुद जानते हो कि मेंटरशिप में तो मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो वो मेंटरशिप सिर्फ उन बंदों के लिए है जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि मुझसे रोज़ बातें करते हैं, और इसी बेस पर जो है ना वो बैठे हैं इसी आस पे कि भाई आप कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। तो उन लोगों के लिए है, ठीक है ना, हर एक के लिए नहीं है। हर एक को मैं नहीं कह रहा कि आप लोग मेंटरशिप ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो मेंटरशिप की बात क्लियर हो गई। बाकी मेरा कोर्स यूट्यूब पर मैं खुद लॉन्च करूँगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं लॉन्च नहीं कर सकता मेरा कोर्स, ठीक है ना। ओके, तो कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है, लेकिन हायर हाई में पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा, एक छोटा सा गैप बचा है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल का, ठीक है। आई होप गाइस इस वाली कैंडल की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा से सुन लो, मैं समझा देता हूँ। ये वाली सेलर की कैंडल आई किस वजह से आई, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक क्लोज मारूबुजू टाइप कैंडल थी, जो कि ऊपर। अच्छा गाइस, तो रियली सॉरी यार, मुझे एक कॉल आ गई थी, और कॉल आई किसकी थी, अपान भाई की कॉल आई थी, अपनान ट्रेडर की, जो कि आप लोगों को मैंने ग्रुप में जो उसका लिंक भी दिया था सिग्नल के लिए, ठीक है ना। तो उसकी कॉल आई थी, वो आया हुआ है, तो उनसे बातचीत करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। वही मार्केट है, मैंने दोबारा से वही से ऑन किया ताकि मैं गुड बाय कर सकूँ, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर सकूँ, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे हमने बताया था कि मार्केट का टारगेट है ऊपर हाई लगाना, और आप लोगों के सामने है
कि मार्केट ने ऊपर न्यू हाई लगा चुकी है, जो कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है। बायर अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है और टॉप पर एनगल्पिंग अभी हमें नज़र आ रही है, जिसको सेलर ने खुद ही रिट्रेस करके हमें नीचे जाने की कंटिन्यूएशन दिखने को मिली है। तो करंट पॉमिंग कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन टू कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट, ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे, और अपनी राय ज़रूर दे दे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। ये वाला पार्ट मैं गाइस अटैच कर दूंगा प्रीवियस वीडियो के साथ, क्योंकि वो वीडियोस बीच में ही कट हो गई थी। तो थैंक यू सो मच गाइस।